हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोड एरिया। और ये है HTML बेसिक्स का लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी इस सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था और मैंने ये बताया था कि अगर ये टर्म के बारे में हम जान लेते हैं तो HTML सीखना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं, बट आगे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सीरीज किन के लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहले जो लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उनके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा उनको ये फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं HTML के बेसिक्स के बारे में बात करूँगा। तो आप अपने जब भी कोई प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे तो वहाँ जो HTML का कोड आएगा वहाँ पे आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट, कि जो लोग HTML को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, जिन्हें HTML नहीं आता है, उनके लिए ये सीरीज और ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल शुरू से सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से सिखाने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं HTML क्या होता है, उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि HTML है क्या। तो HTML बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलने से अच्छा है कि हम उसको HTML बोलें, बट आप इस चीज को ध्यान रखें। यहाँ पे मैं दो वर्ड्स के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास में हाइपर टेक्स्ट। होता क्या है? हाइपर टेक्स्ट बेसिकली एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करता है। अब ये वेब पेजेस क्या होता है? वेल, ऑलरेडी इसके बारे में मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके इसे जरूर देख लें। लेकिन ये समझ में आया आपको? नहीं? कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर में मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा, बट अभी के लिए आप इसे ध्यान रखें। दूसरा वर्ड जो है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है आपका मार्कअप। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि हम एक टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि उसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट जो हैं उसको अच्छे से सेट कर दे और उसको डिस्प्ले कर सके। ठीक है? क्या ये भी समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, इसे भी ध्यान रखें आप, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों के अंदर, नहीं, कुछ सेकंड्स के अंदर मैं आपसे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा और आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर भी करूंगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यूज करता है टेक्स्ट फाइल के अंदर, जिससे कि हम टेक्स्ट को अच्छे से सेट कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। और इसमें हाइपर टेक्स्ट भी इंक्लूडेड है, यानी कि हम उस टेक्स्ट फाइल में हाइपर टेक्स्ट को भी सेट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की मदद से। ठीक है? ओके। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वेब पेज क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एक अपना वेब पेज बनाया है जिसका नाम है वेब पेज 1। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है जिसका नाम दिया है मैंने वेब पेज 1। इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है गूगल। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मैं इस गूगल पे क्लिक करता हूँ, ये गूगल का पेज खोल के दे देता है, यानी कि ये मेरे वेब ब्राउजर के अंदर गूगल का पेज खोल के दे देता है। पेज खोल के देता है मतलब वेब पेज खोल के देता है। तो जो ये गूगल का वेब पेज आपको दिख रहा है, इसका मैंने नाम दिया हुआ है वेब पेज 2। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करो कि वेब पेज 1 और वेब पेज 2 दो वेब पेजेस हैं। इनको आपस में जोड़ने का काम किसने किया? गूगल ने, यानी कि ये गूगल टेक्स्ट ने। तो ये गूगल टेक्स्ट क्या है? हमारा हाइपर टेक्स्ट है। आई होप आपको यहाँ पे अब हाइपर टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा और अगर इसको प्रिसाइसली समझाऊं, तो यहाँ पे जब हमने गूगल टेक्स्ट पे क्लिक किया तभी तो हमारा दूसरा वेब पेज खुला, यानी कि गूगल टेक्स्ट जो है उसने हमारे वेब पेज 1 के साथ वेब पेज 2 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है? आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे
एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मार्कअप। यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, यानी कि एक ऐसा फाइल जिसके लास्ट में डॉट एचटीएमएल लगा हुआ होता है। तो उसके अंदर हमने क्या कहा है कि मार्कअप क्या होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर हम स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं ताकि वो टेक्स्ट को सेट कर सके और डिस्प्ले कर सके। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल्स लगे हुए हैं, और जो राइट साइड में यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में स्लैश लगे हुए हैं, ये सभी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये क्या है, इनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, बट आप अभी यहाँ इतना समझ लें कि ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके अंदर हमने क्या लिखा है, टेक्स्ट को लिखा हुआ है। टेक्स्ट क्या है, दिस इज अ टेस्ट पेज। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट को सेट भी कर रहा है, और ये डिस्प्ले कब करेगा, जब हम इन्हें रन करेंगे। कहाँ पे रन करेंगे, वेब ब्राउज़र में। तो जैसे ही हम इसे वेब ब्राउज़र में रन करते हैं तो ये हमारे टेक्स्ट को सेट कर दिया। आप देख सकते हैं, दिस को सेंटर में सेट किया है, इस को राइट साइड में कर दिया है, फिर ए को सेंटर में सेट कर दिया है, टेस्ट को एक गैप दे के नीचे सेट किया है सेंटर में, फिर पेज को एक स्पेस दे के नीचे सेंटर में सेट किया है। तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ने काम क्या किया है कि उन्होंने इन सारे टेक्स्ट को अच्छे से सेट कर दिया, और वेब ब्राउज़र में जब हमने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को रन किया तो वो इनको ऐसे शो कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं यहाँ वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ। अदरवाइज जब हम इनके प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहाँ पे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको बनाया था टिम्स बर्नर ली ने 1991 में। ओके। और इसका लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है वो है HTML5। ये रिलीज हुआ था 2014 में, और ये अभी भी डेवलपिंग फेज में है, यानी कि इस पे अभी काम चल रहा है। ओके। तो अब बात करते हैं कि HTML के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो बात करते हैं पहले कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो ये वाइडली यूज होता है। तो बिल्कुल वेब पेजेस हर जगह पे है, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ वेब पेज वहाँ HTML। थोड़ा सा अलग साउंड कर गया। ओके। हर ब्राउज़र सपोर्ट करता है। बिल्कुल, आप चाहे क्रोम यूज़ करते हो, चाहे मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हो, चाहे ओपेरा यूज़ करते हो, चाहे आप सफारी यूज़ करते हो, हर जगह पे गूगल खुल जाता है ना। क्यों? क्योंकि HTML जो है हर ब्राउज़र में सपोर्ट करता है। तीसरा है ईज़ी टू लर्न एंड यूज़। इसे सीखना भी आसान है और इसका इस्तेमाल करना भी आसान है। चौथा, इट कैन कनेक्ट विद अदर लैंग्वेजेस लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP एटसेट्रा। ये और कई लैंग्वेजेस के साथ भी आपस में खुद को कनेक्ट कर देता है। मतलब अपने साथ ये CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP को भी कनेक्ट कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसे कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले ये डायनेमिक पेजेस नहीं बना सकता है। डायनेमिक पेजेस का मतलब यहाँ पे हुआ डायनेमिक वेब पेजेस या डायनेमिक वेबसाइट्स। तो आपको पता है कि डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है? अगर नहीं पता तो आप लेक्चर 1 ज़रूर देखें। सेकंड, अगर हमें एक सिंपल वेब पेज बनाना है तो वहाँ पे हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड, इसकी सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे नहीं हैं। सिक्योरिटी फीचर्स से मेरा मतलब है कि वेबसाइट हैक हो सकता है, और HTML की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे HTML में सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे नहीं हैं। उसके बाद अगर हम लंबा कोड लिख रहे हैं, जैसे कि हम HTML के अंदर एक लंबा कोड लिख रहे हैं, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि वहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा सा समझना मुश्किल होने लग जाता है। जैसे जैसे कोड लंबा होते जाता है, वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी।
तो अब बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे इस्तेमाल है। तो सबसे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट, जहाँ वेबसाइट बन रहा है वहाँ पे एचटीएमएल का इस्तेमाल होना ही होना है, इसमें आपको कहीं डाउट रखना ही नहीं है। सेकंड, ईमेल टेम्पलेट्स। आजकल आप देख रहे होंगे कि जब भी आप शॉपिंग करते हैं अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से, तो जो ईमेल आपको रिसीव होता है उसमें आप देखते हो कि कितना बढ़िया से अमेजोन का लोगो रहता है वहाँ पे, उसका बहुत अच्छे से एक डिज़ाइन दिया हुआ रहता है। तो ये सब भी आपका एचटीएमएल से डेवलप हो रहा है। उसके बाद इंटरनेट नेविगेशन, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो रहा है तो उसमें भी एचटीएमएल का ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद गेम डेवलपमेंट, जी हाँ, आप एचटीएमएल की मदद से गेम बना सकते हैं, अकेले एचटीएमएल से नहीं। इसमें आपको और भी लैंग्वेजेस को जोड़ना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने एडवांटेजेस में बात की थी, जैसे सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। इन सबको ऐड करके आप यहाँ पे गेम्स भी बना सकते हैं, तो गेम बनाने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद ऑनलाइन टूल्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोई भी ऑनलाइन टूल, जैसे कि आप पीडीएफ कन्वर्टर होता है या फिर वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, जो भी टूल्स हैं आपके पास में, या फिर कई सारे ऐसे टूल भी मौजूद हैं जहाँ पे कि आप बैकग्राउंड रिमूव करते हो फोटो वगैरह का, है ना। तो ये सब चीज़ें भी एचटीएमएल की मदद से बनता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड हेल्प पेजेस। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन यानी कि अ, वैसे मैनुअल्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, या हेल्प पेजेस जहाँ पे कि हेल्प लिखी हुई होती है कि हाँ कौन सा कमांड क्या काम करता है नहीं करता है, लिनक्स वगैरह की मैं पेजेस की बात कर रहा हूँ, तो वो भी आपकी एचटीएमएल से बनाई जाती हैं। उसके अलावा हैकिंग, जी हाँ, हैकिंग में भी एचटीएमएल इस्तेमाल होता है। ठीक है। और भी कई सारे इसके एप्लीकेशन हैं, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगे मैंने आपके साथ इसको डिस्कस कर लिया। अगर आपको और भी कोई पता है इसके एप्लीकेशंस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। सो थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही और अच्छी नॉलेजेबल कोडिंग की नॉलेज मिलती रहे। क्या बोल रहा हूँ मैं, कोडिंग की नॉलेज आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोनों में से जो अच्छा लगे आप बताना मुझे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप कोडिंग।